दोस्तों बॉलीवुड की एक मूवी है मुन्ना भाई एमबीबीएस। उसमें एक सीन था हॉस्पिटल का कि कोई मरीज अगर आता है तो पहले फॉर्म फिलअप किया जाएगा, सारी कार्रवाई पूरी की जाएगी, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू होगा, चाहे तब तक वो उस मरीज की जो भी हालत बची हो। तो कहने का मतलब काफी ज्यादा क्रिटिकल होता है मरीजों को इलाज दिलवाना। तो ठीक कुछ इसी तरह की परिस्थितियां तब भी आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है जब आपको अमेरिका से कोई वेपन लेना हो। अमेरिका से वेपन लेना यानी उबलते हुए तेल में देखकर मछली की आंख में निशाना लगाने के बराबर ही माना जा सकता है। अभी हम लोग काफी समय से नाटक देख रहे हैं तेजस मार्क 2 परियोजना के लिए जो F414 इंजन की टेक्नोलॉजी और उसकी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग हम लोग चाहते हैं, और इसके लिए रिसेंटली अभी अमेरिका के रक्षा मंत्री भारत आए हुए थे। अभी वो ठीक से पहुंचे भी नहीं है। इससे पहले खबर निकल कर आ जाती है कि अभी भी ये डील कंप्लीट नहीं हुई है। जी हाँ, अभी इस डील को कंप्लीट होने में कुछ और समय लगेगा, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि जो जनरल इलेक्ट्रिक ने F414 इंजन को बनाया है, उसे जो तैयार किया है, इसमें अकेले जनरल इलेक्ट्रिक की टेक्नोलॉजी शामिल नहीं है, बल्कि इसके कई सारे महत्वपूर्ण पार्ट और कलपुर्जे उन्होंने यूरोप से बोरो किए हैं। अब ऐसी परिस्थिति में सभी को पहले टेबल पर लाना होगा, क्योंकि आप 100% टेक्नोलॉजी चाहते हैं। तो 100% टेक्नोलॉजी लेने के लिए सबसे पहले जितने भी भागीदार हैं इंजन के लिए, और जिन जिन देशों की जिन जिन कंपनियों ने इस इंजन को बनाने के लिए अपने पार्ट्स मुहैया किए हैं या छोटी मोटी कोई भी टेक्नोलॉजी साझा की है जनरल इलेक्ट्रिक के साथ, उन सभी को एक साथ टेबल पर लाना होगा। एक साथ वो जब सब टेबल पर आ जाएंगे, उसके बाद नेगोशिएशन किए जाएंगे, उसके बाद ही जनरल इलेक्ट्रिक आपको 100% टेक्नोलॉजी सौंप पाएगी। जी हाँ, अब ये कमान ले ली है अजीत डोभाल ने अपने हाथों में, और अब वही हमारा बेड़ा पार लगा सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या नए डेवलपमेंट इन फ्यूचर देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि अभी से ही बता दूं, घबराइएगा मत, टेक्नोलॉजी और इंजन सब कुछ हमें मिलेगा। सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग ये जान ले कि भारत और अमेरिका के बीच में ये इंजन की डील सडनली कहाँ से आई, जबकि हम लोगों ने काफी सालों पहले अमेरिका से उसके इंजन की टेक्नोलॉजी मांगी थी तेजस के लिए ही, लेकिन उन्होंने अपनी ये टेक्नोलॉजी हमें देने से इनकार कर दिया था। लेकिन इसके बाद सडनली क्या ऐसा हुआ कि अमेरिका और भारत के बीच में टेक्नोलॉजी को लेकर बातचीत होने लगी। तो इसके पीछे का कारण है अजीत डोभाल सर, हमारे जो NSA हैं वो। दरअसल उन्हीं के प्रयासों से अमेरिका और भारत के बीच में एक नया इनिशिएटिव शुरू हुआ, जिसे इंडिया US इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में देखें तो ICET इसका नाम है। इसके बारे में आपको जरूर पता होगा, काफी समय पहले इसकी एक मीटिंग आयोजित की गई थी अमेरिका के अंदर, जिसमें अजीत डोभाल सर तो गए थे, साथ में हमारे DRDO के अधिकारी गए थे, इसरो के अधिकारी गए थे, और भी कई अन्य क्षेत्रों से कई सारे बड़े अधिकारी अमेरिका गए थे, जहां पर उन्होंने अपने अपने काउंटर पार्ट के साथ बातचीत की, वहां पर मीटिंग की। और इसी दौरान दोनों देशों के बीच में इस बात का समझौता हुआ कि इन फ्यूचर किन किन चीजों के ऊपर साथ में काम किया जाएगा, किस किस तरह की टेक्नोलॉजी साझा की जाएगी, किस किस क्षेत्र में हम लोग ज्वाइंट वेंचर करेंगे, और सारी चीजों के ऊपर कहने का मतलब डिस्कशन हमारा हुआ था। इसी तरह का एक इनिशिएटिव भारत ने अमेरिका के साथ साथ जापान के साथ भी शुरू किया है, ये बता दूं मैं आपको एडिशनली। तो जब ये मीटिंग वगैरह पूरी हुई थी, उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब अमेरिका से इंजन हासिल करना काफी ज्यादा आसान हो गया है। हालांकि इसके सपोर्ट में कई और सारे समझौते भारत और अमेरिका के बीच में हुए, जो कि इस डील को प्रोत्साहित करते हैं, और इस तरह की भारी भरकम डील भारत और अमेरिका के बीच में हो, इसके लिए रास्ते खोलते हैं। अभी रिसेंटली जो अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन भारत आए थे, इस दौरान भी बताया जा रहा है कि इस इंजन की डील को लेकर फाइनल बातचीत या फाइनल रूपरेखा तय नहीं की गई है, जिसके लिए अभी हमें और इंतजार करना पड़ेगा 13 जून के लिए। और 13 जून वो दिन होगा जिस दिन अमेरिका के NSA भारत आने वाले हैं। जी हाँ, वो अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आएंगे, जिनका नाम जैक सुलिवन है। आप सभी जानते हैं उन्हें। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की ऑफिशियल जो विजिट होगी अमेरिका, उससे ठीक एक सप्ताह पहले भारत आ रहे हैं, जहां पर ये अपने काउंटर पार्ट अजीत डोभाल सर से बात करेंगे, उसके बाद विदेश मंत्री S जयशंकर साहब से बात करेंगे, और फाइनली प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करेंगे। और ये वही पीरियड होगा जिस समय फाइनली F414 इंजन को लेकर सारी चीजों को अंतिम रूप दिया जाएगा कि किस तरह से ये टेक्नोलॉजी हासिल की जाएगी, किस तरह से इसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में किस किस तरह की बाधाएं आ सकती है, तो उनके निवारण के लिए क्या क्या किया जाएगा। एंड ये सारी चीजें इन्हीं 2 दिनों में डिस्कस करके इस डील को फाइनली बंद कर दिया जाएगा, और उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका जाएंगे, वहां पर इसे साइन करेंगे। और इस दौरान मैं आपको बता दूं कि केवल इंजन की डील ही प्राथमिकता नहीं रहेगी, बल्कि यहाँ पर कई सारे मुद्दों के ऊपर एक साथ बातचीत हो सकती है, जिसमें एक और प्रमुखता से नाम लिया जा रहा है MQ-9 ड्रोन्स का।
उसकी डील लगभग तय मानी जा रही है कि इसी दौरे के दौरान कंप्लीट होगी, यानी प्राइम मिनिस्टर 20 जून को यहां से निकलेंगे और 22 जून तक अमेरिका में वो रहेंगे। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी को लेकर किस तरह से टेक्नोलॉजी का बंटवारा होगा दोनों देशों में, इसको लेकर चर्चाएं की जाएगी। आने वाले समय में किन चीजों की जरूरत होगी, कहां पर ज्वाइंट वेंचर किया जाए, इन सारी चीजों को भी डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा जो इंजन की डील होगी F414 की, जो कि भारत में बनाए जाएंगे, तो यहाँ पर उनके सबसे बड़े सहयोगी के रूप में HAL का नाम निकल कर आ रहा है, तो उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होगी, इन सारी चीजों को एकदम अंतिम रूप दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि घबराइएगा मत, ये सारी चीजें पहले से प्लान कर रखी थी कि किस आधार पर आगे बढ़ा जाएगा। ये केवल उसी का एक पार्ट है, बाकी टेक्नोलॉजी 100% ट्रांसफर होगी और इन्हें इंडिजिनसली बनाया जाएगा। इस बात में अब कोई इफ एंड बट नहीं बचता है।